मुंबई का एक अपार्टमेंट और उस अपार्टमेंट में एक अजीब सा राज। आज की कहानी एक ऐसी ही खिड़की से शुरू होती है, पर खत्म एक ऐसी जगह होती है जहां कोई सपने में भी नहीं जाना चाहेगा। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। खिड़की अगर बाहर की दुनिया दिखाए तो नॉर्मल है, पर जब खिड़की अंदर की दुनिया दिखाने लगे तब बचना मुश्किल होता है। देखिए, शुरुआत ही ऐसी है। इन लाइन से ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना। साफ पता चलता है कि ये कोई मामूली खिड़की की कहानी बिल्कुल नहीं है। तो शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। यहाँ हम मिलेंगे इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, उसके नए घर से, और हाँ, उस घर की एक ऐसी अजीब चीज से जिसके साथ एक बहुत बहुत ही गंभीर चेतावनी जुड़ी हुई थी। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट है रेहान, 27 साल का। मुंबई में एक बिल्डिंग की 12th फ्लोर पर एक स्टूडियो फ्लैट लेता है। रूम काफी बड़ा है और उसमें एक फ्लोर से सीलिंग तक की विशाल खिड़की है। सब बढ़िया है, पर एक अजीब बात है। ये खिड़की वेल्डेड है, मतलब इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ से सबसे बड़ा सवाल रुकता है, आखिर क्यों? अब रेहान जब अपने ओनर से पूछता है तो वो मजाक में कह देता है कि शायद पिछले टेनेंट ने सुसाइड कर लिया होगा। पर ओनर का जवाब वो मजाक बिल्कुल नहीं था। उसने रेहान को साफ साफ बिल्कुल सीरियस होकर कहा, इसे खोलने की कोशिश मत करना, वो पिछला टेनेंट बस गायब हो गया था। और फिर ओनर ने एक ऐसी बात कही जिससे रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, उसकी बॉडी कभी नीचे मिली ही नहीं। सोचिए जरा, गायब हो गया, अजीब है, पर बॉडी का नीचे न मिलना, इसका क्या मतलब? ये कोई मामूली वार्निंग नहीं थी, ये इशारा था किसी बहुत ही ज्यादा भयानक चीज की तरफ। अब हम कहानी के उस हिस्से में एंटर कर रहे हैं जहां से चीजें नॉर्मल से सुपरनैचुरल होने लगती हैं, जहां से रेहान की जो रियलिटी थी वो बिखरने लगती है। आगे जो भी होता है बहुत तेजी से होता है। ये टाइमलाइन देखिए, रात के 12:47 AM से शुरू होता है, फिर 3:17 AM पर हद हो जाती है, और सुबह सुबह तो बस इन्वेस्टिगेशन ही बचती है। कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाता है। तो रात के 12:47 हैं। रेहान आराम से यूट्यूब देख रहा है और तभी अचानक टीवी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। लेकिन स्क्रीन ब्लैक नहीं होती। बड़ी अजीब बात है, स्क्रीन एक आईने की तरह काम करने लगती है और उसमें उसकी बंद खिड़की का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। पर इस रिफ्लेक्शन में कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। टीवी में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था उसमें खिड़की के बाहर एक और कमरा था, एक ऐसा कमरा जो असल में है ही नहीं। और उस कमरे के अंदर एक आदमी था जिसका चेहरा जैसे कोई 3D मॉडल ग्लिच कर रहा हो वैसा बिगड़ा हुआ था, और वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही रेहान एकदम से घबराकर असली खिड़की की तरफ पलटता है। वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, बस अंधेरी रात। पर जब वो वापस टीवी स्क्रीन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो ग्लिची चेहरे वाला आदमी अब रिफ्लेक्शन में बिल्कुल कांच से अपना चेहरा सटाए खड़ा था। सोचो, असलियत में कुछ नहीं, पर रिफ्लेक्शन में कोई घूर रहा है। यही तो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ जाती है जहां खतरा सिर्फ रिफ्लेक्शन तक नहीं रहता। अब वो बैरियर टूटने वाला था। जो चीज बाहर थी वो अब अंदर आने वाली थी। रात के ठीक 3:17 एक जोर की चिक की आवाज आती है। एक एक करके खिड़की के सारी वेल्डेड जॉइंट्स चटकने लगती हैं, और फिर खिड़की अपने आप जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो 2 इंच तक खुल जाती है। और खिड़की से हवा अंदर आने की बजाय एक ऐसी आवाज आती है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज अंदर की तरफ सांस ले रही हो। रेहान दौड़कर खिड़की बंद करने जाता है तो कांच कांच एकदम बर्फ जैसा ठंडा था, और उस ठंडे कांच पर भाप से एक मैसेज लिखा हुआ था, यू शुडंट सी द अदर साइड, मतलब तुम्हें दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए। ये एक सीधी धमकी थी। और इसी के बीच उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक ऐसे ऐप से जो उसने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, विंडो कैम। वो जैसे ही फोटो खोलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोटो में रेहान खुद 12th फ्लोर की खिड़की के बाहर खड़ा था, जहां न कोई बैल्कनी है न कोई छज्जा, और फोटो में कांच के रिफ्लेक्शन में कमरे के अंदर एक टूटी फूटी सी भयानक परछाई दिख रही थी। अब बिल्कुल हड़बड़ा कर रेहान अपने ओनर को फोन करता है, और ओनर उसे पिछले टेनेंट समीर की पूरी कहानी बताता है कि कैसे समीर भी यही कहता था कि खिड़की के उस पार एक और कमरा है जिसमें एक और समीर रहता है। और फिर एक दिन
खिड़की अंदर से खुली मिली और समीर गायब हो चुका था, हमेशा के लिए। रेहान जैसे ही फोन रखता है, खिड़की के कांच पर एक नया रिफ्लेक्शन उभरता है। ये समीर था, लेकिन उसकी हालत इतनी भयानक थी कि बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में डूबा हुआ है। उसका शरीर कुचला हुआ है और चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था। और फिर वो रिफ्लेक्शन बोलता है। समीर की परछाई रेहान को चेतावनी देती है, रेहान, डोंट टर्न अराउंड। बस इतना ही, पीछे मत मुड़ना। ये वो मोमेंट है जहां डर अपनी हदें पार कर जाता है। लेकिन समीर की वार्निंग के बाद खिड़की पूरी तरह से झटके से खुल जाती है और बाहर मुंबई शहर नहीं था, वहां था एक गहरा काला वॉइड। एक ऐसी अनदेखी ताकत रेहान को उस अंधेरे की तरफ खींचने लगती है। उस वॉइड से लंबे टूटे हुए परछाई जैसे हाथ निकलते हैं और उसके पैर पकड़ लेते हैं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, कांच में रेहान का अपना रिफ्लेक्शन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके होंठ हिले, फाइनली। तो रेहान का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस भयानक रात के बाद क्या बचा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया। सबसे बड़ा सवाल यही था। जब अगले दिन सुबह पुलिस आई तो उन्हें उस कमरे में क्या मिला? रेहान कहाँ था? क्या उसका कोई नामो निशान बचा था? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की और एक खास टाइम पर कुछ बहुत अजीब रिकॉर्ड हुआ था। टाइम था 3:17। जी हाँ, वही टाइम जब खिड़की टूटी थी। और फुटेज में जो दिखा उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। फुटेज में एक आदमी 12th फ्लोर की खिड़की के बाहर हवा में लटका हुआ था। वहां कोई सहारा नहीं था, कुछ नहीं। और जब उस फुटेज को जूम किया गया तो पता चला कि वो आदमी रेहान था। एक ऐसा सबूत जिसका साइंस के पास, लॉजिक के पास कोई जवाब नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था और खिड़की, वो वापस से वैसी की वैसी वेल्डेड थी, मानो कभी खुली ही ना हो। पर उस कांच पर एक आखिरी चीज लिखी हुई थी, एक आखिरी मैसेज जो इस पूरी कहानी को एक अजीब ढंग से पूरा करता है। उस पर लिखा था 404 ऑक्यूपेंट रिप्लेस्ड, जैसे कोई कंप्यूटर एरर कोड हो। इसका मतलब निवासी को बदल दिया गया है। ये मैसेज एक खौफनाक सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि रेहान गायब नहीं हुआ, उसे रिप्लेस कर दिया गया। सवाल ये है कि किसके साथ? और जो असली रेहान था वो अब कहाँ है? यही सवाल इस कहानी को हमेशा के लिए हमारे